जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है रूहानी फख्र। हाँ, क्या है जी? जरा मिलके, रूहानी फख्र। रूहानी फख्र पता है किसे कहते हैं? बड़ी खतरनाक चीज है रूहानी फख्र। ये बंदे को अपने आप में एक बड़ा शख्स बना देती है रूहानी फख्र। लेकिन याद रखिए, ये तो ऐसी चीज है जिससे खुदा खतरनाक होता है। जो खुदा को पसंद नहीं है, जिससे खुदा जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देता है, रूहानी फख्र, रूहानी फख्र। और आज बखेरी जिंदगियों के अंदर ये रूहानी फख्र है, और उनकी दुआएं जो हैं नाकाम हुई हैं। वो महज दुआएं कर तो रहे हैं लेकिन वक्त जाया कर रहे हैं, और फिर कहते हैं पता नहीं की गल है, दुआ का जवाब नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी फख्र आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। इसके लिए आप बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत में लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 9वीं से 14वीं आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक तमसील दिखाई देती है। खुदा यीशु मसीह ने इस तमसील को जब बयान किया तो याद रखें, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बयान किया कि कोई बंदा रूहानी फख्र ना करे। कोई भी बंदा रूहानी फख्र, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, कोई भी शख्स, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो गैर ईमानदार हो, कोई भी शख्स अपने अंदर रूहानी फख्र पैदा, हाँ, क्या ना करे, रूहानी फख्र पैदा ना करे। कुरान यीशु मसीह यहाँ पर तमसील बयान करते हैं और कहते हैं कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए। दो शख्स, हाँ मेरे साथ, दो शख्स हैकल में, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। पहला शख्स कौन था जी? फरीसी। दूसरा शख्स महसूल लेने वाला। फरीसी के ताल्लुक से मैं प्रीच कर चुका हूं और बहुत मर्तबा मैं सिखा चुका हूं। जो फरीसी लोग थे, याद रखिए, ये बड़े ही अहम लोग थे बनी इस्राइल के अंदर। ये लोग बड़े ही अहम लोग थे, इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। ये इबादत खानों के अंदर आला दर्जे की कुर्सियां की जाती थी। हुकूमत वक्त जो थी वो फरीसियों की बात को कभी भी टालती, और मजहबी तौर पर भी फरीसियों का बड़ा अहम और खास किरदार। अब ये तो अर्जी फरमाते हैं कि हैकर में दो शख्स दुआ करने के लिए गए हैं। एक इज्जतदार शख्स जिसे फरीसी कहा गया, और दूसरा वो शख्स जो महसूल लेने वाला है। उस मौजूदा दौर के अंदर जो शख्स महसूल इकट्ठा किया करता था उसे अच्छा समझा नहीं जाता था। महसूल आज के दौर के अंदर आप उसे कहेंगे टैक्स। जो टैक्स जमा करता था, आज भी आप टैक्स पे करते हैं, बिलों की शक्ल में कोई भी चीज लेते हैं तो हुकूमतें वक्त को टैक्स देते हैं ना। उस वक्त भी ये टैक्स किया जाता था, लेकिन जो शख्स महसूल को, इस टैक्स को रिसीव करता था, उसे मुआवजे में कोई अच्छा होता या अच्छे अल्फाजों से मुखातिब नहीं किया जाता। बुजुर्ग मसीह रसूल भी महसूल लेने वाले में से थे, लेकिन जब यीशु मसीह
का बुलावा इनको आया तो इन्होंने वो सब कुछ क्या किया, छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो गए। अब यीशु मसीह फरमाते हैं कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला। अब फरीसी ने जो दुआ की है इसे कहते हैं रूहानी फख्र। उसे कहा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। पहले लफ्ज से क्या किया, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। फिर आगे लिखा है कि मैं हफ्ते में 2 बार क्या रखता हूं, रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दया देता हूं। अपनी सारी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ टॉपिक ना छेड़े पादरी। मैं अपनी सारी आमदनी पर क्या करता हूं, शाबाश। अब फरीसी ने जब दुआ की है तो याद रखिए उसने झूठ नहीं कहा, क्योंकि फरीसी लोग जो थे ये हुक्मों पर बड़ा अमल किया करते थे। जान जाती तो जाए लेकिन हुक्म खुदा का ना जाए। झूठ नहीं कहा इस बंदे ने, झूठ बल्कि सच में आम किया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या कह दिया कि मैं लोगों की तरह, इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। रूहानी फख्र, रूहानी फख्र। मैं अक्सर कहता हूं 2 गीत आ जाए ना, वो अपने आप को परस्तार ही समझ बैठता है कि मेरे तो चंगा हम कोई गा तो कलाम के 2 हवाले आ जाए, वो कहना मेरे तो तगड़ा पादरी कोई नहीं। ये क्या है कि ये रूहानी फख्र है, इल्म का फख्र कह लें, सोच का फख्र कह लें। कहना नहीं 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 नहीं, ऐ मेरे लायक, असी खुदा परस्त बंदे हैं, दुआ करने वाले बंदे हैं, ऐ मेरे लायक नहीं है। और अपनी खिदमत के सालों के अंदर बहुत से वैसे हमें लोग मिले हैं जो हमें बताते रहते हैं, पैसा मैं इंज करिए, इंज करो, इंज करो, इंज करो। पादरी ने चिट्टे घर बैठ करी ना कीते। ये क्या है, रूहानी फख्र है। फरीसी के अंदर, इस शख्स के अंदर यह फख्र मौजूद था और इस फख्र में रहते हुए ये खुदा के आगे गया और कहने लगा कि मैं सारी शख्स नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी पर देता हूं। कुछ भी नहीं दे। हम नहीं करते जी, हम हुक्मों पर अमल, हम 1% भी पूरा खुदा की हजूरी में अपनी आमदनी का नहीं देते। अब याद रखें, जब महसूल लेने वाले ने दुआ की तो उसके हक में लिखा है कि महसूल लेने वाले ने पीछे हटकर, क्या जी, पीछे हटकर, क्योंकि उसने अपने आप को इस लायक नहीं समझा, अपने आप को इस काबिल नहीं समझा। कहा फिर पीछे हटकर। ऐसे लड़ाइयां होंगी, मैनू क्यों नहीं मौका मिले होंगी है। मैनू बड़िया शिकायत इन्हें भाई साहब साड़ी कुड़ी क्यों नहीं मौका दिता, साढ़े पुत्र क्यों नहीं मौका दिता। कल मैं कन्वेंशन के अंदर था, वहां पर
3-4 टीमें को ऐड की थी। अब मैं देख रहा हूँ कि यार टाइम इतना ज्यादा हो रहा है लेकिन इनकी प्रोसेस भी खत्म हो रही। तो मैंने प्रोवाइडर से कहा, मैंने कहा कि इससे अब प्रोसेस को क्लोज कर, अब हम थक रहेंगे। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो बहुत सी टीमें जो हैं वो शिकवे शिकायतें लेकर आ गई, भाई साहब हमें एक जीत का तो मौका देना था। यहां पर पीछे हटा जा रहा है। ईमानदार शख्स अभी लड़ पैने हैं, मैं एक ही जीत। ये एक गलत तालीम के अंदर और गलत सोच के अंदर हम फंसे हुए हैं। अब लिखा है कि उसने अपने आप को पीछे हटाया, पीछे हुआ और अपने आप में लायक की बात समझा कि अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर दुआ कर सके। कई बार तो तुम देखा होना किसी ने कोई माइक फड़ लवे ना ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ मैं ही सारा काम करके जाना। होता है ना। इसलिए याद रखिए उसने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर दुआ करे, बल्कि वो कहने लगा, लिखा है कि छाती पीट पीट कर कहने लगा, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। छाती पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर खुदा की हजूरी में इल्तिजा करने लगा कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अब जब ऐसी दुआएं होंगी, 2 तरह की दुआएं हैं यहाँ पर, एक खुशी की दुआ है और एक महसूस लेने वाले की दुआ है। खुदा यीशु फरमाते हैं कि वो शख्स जो महसूस लेने वाला था, जब वो अपने घर गया तो उसकी बरकत खुदा ने उसे दी, रूहानी फख्र। अगर आज हो सकता है कि आप दुआएं बहुत अच्छी कर रहे हो, आप घर में 3-3 बार 4-4 बार दुआ कर रहे हो, लेकिन अगर रूहानी फख्र के अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, क्योंकि हम किन चीजों पर गौर कर रहे हैं, हम उन चीजों पर गौर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं नाकाम हो रही हैं, हमारे आंसू जाया हो रहे हैं, हमारी कीमतें जाया हो रही हैं, बेफायदा है। आज मौका है कि हम अपनी जिंदगियों से, अपनी दुआया जिंदगियों से उन चीजों को निकाल देंगे और खुदा की हजूरी में ऐसी दुआएं करें जो खुदा की हजूरी में मकबूले नजर ठहरे। लिखा है खुदा के कलाम में कि अभी ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जो तुमने कभी मुझसे मांगी नहीं है। ऐसी कौन सी दुआएं हैं? कभी हमने गौर किया है ऐसी कौन सी दुआएं हैं जिसके जिक्र खुदा फरमा रही कि तुमने मेरे हिजूरी में की नहीं, अगर तू करता तो मैं तुझे देखता। हमारी दुआ हमसे शुरू है और हम ही पर खत्म। हमारी दुआ हमसे शुरू और हम ही पर खत्म हो जाती है। हम कभी भी अपनी जात से बाहरी दुआ करना पसंद नहीं करते। मैं क्यों कराऊंगा, मेरा क्या है, उन्होंने मेरा ऐसी किया, उन्होंने मैंने बराबर की थी, उन्होंने मैंने कंकाल किया। हम अपनी जात के अंदर आज इतने फंस चुके हैं, रच चुके हैं कि अपनी जात की दीवारें बहुत बहुत ऊंची कर दी है और उनसे भी बाहर झांकना पसंद नहीं करते। बहुत सी अच्छी दुआएं तो तू मांगता और मैं तुझे देता नहीं मांगती है। मतलब
सानू सिर्फ अपनी जात तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए याद रखें, मैंने दो दुआओं का जिक्र यहाँ पर किया है, एक फरीसी और एक महसूस लेने वाला। आपका फैसला आपके साथ है, मेरा फैसला। हमने कौन सी दुआ को पसंद करना है, और ना सिर्फ पसंद करना है बल्कि अपनाना है, अपनाकर उसे अपनी जिंदगी का जेवर बनाना है। और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए हम एक बड़े नुकसान को अपनी जिंदगियों के अंदर पाएंगे। आमीन। आइए अपने सर को